आज हम इस वीडियो में जानेंगे पंचप्रयाग के बारे में। वो 5 दिव्य संगम जहां नदियां ही नहीं बल्कि शक्तियां मिलती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये पंचप्रयाग बने कैसे? क्या ये सिर्फ नदियों का मिलन है या इसके पीछे छुपी है कोई रहस्यमयी पौराणिक कहानी? कहा जाता है कि गंगा का धरती पर आना ही एक चमत्कार था, लेकिन उससे भी बड़ा रहस्य है उसका कई धाराओं में बंटना और फिर 5 पवित्र संगमों का बनना। तो चलिए जानते हैं उस अद्भुत कथा को, जहां एक राजा की तपस्या, भगवान शिव का त्याग और देवताओं की योजना मिलकर बनाते हैं पंचप्रयाग की दिव्य कहानी। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर पाप इतना बढ़ गया था कि मनुष्यों के पूर्वजों की आत्माएं मुक्ति नहीं पा रही थीं। तब राजा भगीरथ ने संकल्प लिया, मैं गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाकर अपने पूर्वजों का उद्धार करूंगा। भगीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा प्रकट हुईं। गंगा ने कहा, मैं पृथ्वी पर आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरा वेग इतना प्रचंड है कि धरती उसे सह नहीं पाएगी। तब भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिवजी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कहा कि वे गंगा को अपनी जटाओं में धारण करेंगे। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरी तो उनका प्रवाह अत्यंत तेज था, लेकिन शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में समाहित कर लिया और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। जब गंगा हिमालय पर उतरी तो उनका प्रवाह ऊंचे ऊंचे पर्वतों से टकराकर कई धाराओं में विभाजित हो गया। यही विभाजन आगे चलकर पंचप्रयाग के निर्माण का कारण बना। गंगा की ये धाराएं अलग अलग दिशाओं में बहने लगीं, जिनमें अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, पिंडर, नंदाकिनी और धौली गंगा प्रमुख थीं। कहा जाता है कि ये सब केवल प्राकृतिक नहीं था, बल्कि देवताओं की एक दिव्य योजना थी। उन्होंने गंगा को अलग अलग धाराओं में इसलिए बांटा ताकि हर स्थान पर एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा स्थापित हो सके। हर धारा अपने साथ एक अलग शक्ति लेकर आगे बढ़ी, कहीं पालन की शक्ति, कहीं तपस्या की शक्ति और कहीं विनाश के बाद पुनर्जन्म की शक्ति। जैसे जैसे ये धाराएं आगे बढ़ीं, वे विभिन्न स्थानों पर एक दूसरे से मिलती गईं। इन मिलनों से ऐसे 5 प्रमुख दिव्य स्थान बने जहां ऊर्जा का विशेष केंद्र स्थापित हुआ। इन्हीं 5 पवित्र संगमों को पंचप्रयाग कहा गया।